इस वक्त हम लोग खड़े हैं एक क्लिनिक है जहां नेचुरोपैथी को लेकर के बड़ा काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरोपैथी को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम भी हुआ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पे आए हैं नेचुरोपैथी के लिए, जहाँ एक तरफ यूनानी स्टूडेंट्स भी हैं, वहीं दूसरी तरफ इनविटेशन दिया गया है। यहाँ पे बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव बहुत जल्दी पहुँचने वाली हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाएगा। नेचुरोपैथी पे डॉक्टर शिखा गुप्ता ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जिस तरीके से अभी तक वो आप पिछले 8 सालों से काम कर रही हैं, आगे क्या कर रही हैं हम दिखाते हैं आपको इस स्टोरी पे। नहीं धोया तो मन मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 12 फरवरी 2023 को राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र स्थित हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक ने एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। बताते चले कि 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नेचुरोपैथी को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ की डायरेक्टर शिखा गुप्ता ने प्राकृतिक चिकित्सा को सबके लिए अनिवार्य समझते हुए भव्य स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का निःशुल्क आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री व समाज सेविका अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने लोगों से स्ट्रेस फ्री रहने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद ने की। डॉक्टर अमरजीत यादव ने प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला, तो वहीं प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान ने तनाव और उसके प्राकृतिक उपायों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर दीनानाथ राय ने ओम के उच्चारण के महत्व को बताया। डॉक्टर मनीराम ने ऋतुचर्या के बारे में बात की। साथ ही कैंसर एड सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने कैंसर जैसे असाध्य रोग में पैलिएटिव केयर की अहम भूमिका के बारे में बताते हुए इसके ढेर सारे फायदे बताए। पुणे महाराष्ट्र से आई डॉक्टर गजाला मुल्ला ने मसाज की उपयोगिता बताकर लोगों को जागरूक किया। प्रशांत शुक्ला ने शेर जैसी गर्जना का आसन कराया और लोगों को उनसे लाभान्वित किया। रेकी आचार्य पूनम रानी ने ब्रह्मांड की ऊर्जा से स्वयं को कैसे ऊर्जित करते हैं इसके बारे में बात की। कानपुर से आई योगाचार्य पूनम वाजपेयी की शिष्यों में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बेस्ट एथलीट भूमि तिवारी और एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई करने वाली नेशनल एरोबिक गोल्ड मेडलिस्ट सौम्या ओझा ने कठिन आसनों को बड़ी सरलता से मंच पर करके दिलों को जीत लिया। लखनऊ के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर सफिया लोखंडे भी कॉलेज की स्टूडेंट्स के साथ कार्यक्रम में पहुंची और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने अपने वक्तव्य से लोगों को जागरूक करते हुए लाभ पहुंचाया। भाजपा नेत्री अपर्णा यादव, हेल्थ इज वेल्थ की डायरेक्टर शिखा गुप्ता और यूनानी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्राकृतिक चिकित्सा और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक कार्यक्रम में जहां पे भाजपा नेत्री हमारे साथ हैं अपर्णा यादव जी। बात कर लेते हैं उनसे। मैम, आज जिस तरीके का ये कार्यक्रम रखा गया है खासकर नेचुरोपैथी पे, क्या कहेंगे आप और ये कैसी पहल है? देखिए, इस तरीके के कार्यक्रम जो है हमारे प्रदेश में एक तरह से नेचुरोपैथी के लिए जागरूकता भरे कार्यक्रम है। डॉक्टर शिखा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी के लिए अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है और इट्स अ होलिस्टिक साइंस। तो योग है, नेचुरोपैथी है, ये पार्ट ऑफ लाइफ होए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार इसी बात पर जोर देते हैं, अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए हमको और हम सभी को एक वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM न्यूज़ लाइव में। एक अच्छा प्रोग्राम किया है आपने। नेचुरोपैथी को लेके लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, जो थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं। इस पे आपने कार्यक्रम किया, क्या कार्यक्रम है और इसको कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? जी नमस्कार, थैंक यू। हमारा 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस होता है, जो कि INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एंड NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे एंड आयुष मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये कैंप 18 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक लगाए जा रहे हैं और ये लगभग 2000 कैंप लगाए जा रहे हैं।
तो इन्हीं के सहयोग से हमने ये कैंप लगाया है। ये जागरूकता शिविर है, जागरूकता सेमिनार है, जिससे लोगों तक हम प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी को पहुंचा सकें जन जन तक। ये हमारा उद्देश्य है। हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि अपर्णा यादव जी हैं और अमरजीत यादव, वीके ओहरी, डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर मधुरिमा प्रधान, ये सभी लोग यहाँ पर अपना वक्तव्य भाषण दे रहे हैं अपने अपने टॉपिक पर, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, मसाज थेरेपी, इन सभी लोग चीज़ों को हमने कंसीडर किया है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद कानपुर से हैं, जिन्होंने जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूरे प्रोग्राम की। सो ये सब लोग हैं हमारे पास। यूनानी से आपके पास कौन है? जी, यूनानी कॉलेज से हमारे पास डॉक्टर मरिराम और डॉक्टर साफिया लोखंडे हैं और उनके सारे यूनानी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्न कर रहे हैं। ऐसा हमारा मानना है कि उनको इस क्लिनिक से और इस प्राकृतिक चिकित्सा का फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा और प्राकृतिक चिकित्सा उनको अच्छे से समझेंगे उसको। क्या सभी लोग लोकल हैं या कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ स्टेट से भी हैं? बाहर से भी हैं, आउट ऑफ स्टेट्स भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग ऋषिकेश से हैं, कानपुर से हैं और बैंगलोर से हैं। बहुत सारे बाहर के डेलीगेट्स हैं जो आज आए हैं मेरे सिर्फ एक बुलाने पे। अच्छा, अभी नेचुरोपैथी में आपके वहाँ ये क्लिनिक जो चल रही है, कितने साल हो गए हैं आपको काम करते हुए और अचीवमेंट्स क्या हैं? मैं 23 सालों से काम कर रही हूँ और अचीवमेंट्स बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ग्लोबल प्राइड अवार्ड है, आइकन अवार्ड है, प्राकृतिक चिकित्सा सम्मान अवार्ड है। तो लगभग 5-6 प्राकृतिक चिकित्सा पे अवार्ड मिले हैं और मैंने लगभग 18 नेशनल सेमिनार्स में पेपर प्रेजेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस को, जो अपने देश की जनता है, नेचुरोपैथी पे वो कैसे अवेयर होगी, क्या करेंगे आप? जी, मैंने एक बुकलेट लिखी है जिसमें मैंने ये लिखा है कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो जो हमारी असाध्य बीमारियां हैं उनको आप रोक सकते हैं। जैसे कैंसर बढ़ रहा है, अगर आप प्रिमिटिव लेवल पे छोटी छोटी बीमारियों को नेचुरोपैथी से ट्रीट करने लग जाएं तो मेडिसिन कम करनी पड़ेगी और उसके दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा तो हर किसी को करनी है। होम्योपैथी कर रहे हैं तो भी प्राकृतिक चिकित्सा करें, यूनानी कर रहे हैं तो भी प्राकृतिक चिकित्सा करें, एलोपैथी कर रहे हैं तब तो करें ही करें प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपके रूट से सिस्टम को, जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल दिया, उसके बाद आप करें कोई पैथी। तो कहने का मतलब है कि पहले आप अपनी टॉक्सिन्स, मतलब जो विषाक्त तत्व हैं शरीर में, उनको निकालें और इसका कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। नेचुरोपैथी के साथ साथ एक और जो ट्रेंड चला है, वैसे यहाँ इस कंट्री में तो अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन जो बाहर के देश हैं वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं कि जहाँ पैलिएटिव केयर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पैलिएटिव केयर और नेचुरोपैथी कैसे एक दूसरे को कंबाइन करते हैं या कॉम्बो पैक बनता है? जी, अभी हमने अमृतसर से एक पैलिएटिव केयर कोर्स का फेलोशिप प्रोग्राम भी किया है। मैंने भी किया इसी बारे में कि जो क्रिटिकल केसेस हैं, कैंसर और असाध्य रोग हैं, जिनमें लोगों को लॉन्ग टर्म हेल्प की ज़रूरत है, मतलब उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो क्योर होंगे, पर मेंटेनेंस पे आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का क्या रोल है, नेचुरोपैथी का क्या रोल है, किसी को ग्रीट कैसे करें, हेल्प कैसे करें, तो उन सभी को हम सुविधाएँ घर में अवेलेबल कराना चाहते हैं। इसी संदर्भ में नैपकैम फाउंडेशन की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ चैप्टर से, तो वहाँ पर डॉक्टर पीयूष के साथ हम सब अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी और अच्छा काम करना चाहते हैं। यूनानी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं उनसे कि किस तरीके का ये प्रोग्राम था और यूनानी और नेचुरोपैथी को एक साथ कैसे अटैच करके देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अस्मा खुर्शीद है। मैं गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज से हूँ और मेरा लास्ट प्रॉफ चल रहा है। और जो हम लोग मीटिंग में आए हुए हैं, जो सेमिनार यहाँ पे है, वो बेसिकली नेचुरोपैथी पे है। और वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम आयुष, विच इज़ अ मतलब इंटीग्रेटेड ग्रुप है, जो जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिपा एंड होम्योपैथी। ये सब सिर्फ सेल्फ हीलिंग पे बिलीव करती है कि मतलब हम खुद को कैसे हील करें, इन सब पे बिलीव करती है। और जो मैं पर्टिकुलर हूँ, मैं यूनानी मेडिसिन से बिलोंग करती हूँ। तो यूनानी में जो हमारे बेसिकली 4 थेरापीज़ वर्क करती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट थेरापी है वो डाइटोथेरेपी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उर्दू में इलाज बिल ग़िज़ा। तो जिसमें हम लोग डाइट के थ्रू हम लोग अपने आप को हील करते हैं। सेम थेरापी वो आती है हमारी नेचुरोपैथी में, जिसमें हम लोग बेसिकली ग़िज़ा से ही, मतलब फूड से ही हम अपनी थेरापीज़ करते हैं। फिर हमारा आता है IBT, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिमेंटल थेरापीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेरियस रेजिमेंट से हम अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। लाइक नेचुरोपैथी में हमारा आ जाता है आब्जन, जिसे हम लोग कहते हैं कि हिप बात में वेरियस, जैसे शियाटिका डिजीज़ होती है और भी बहुत सारे जो न्यूरल डिजीज़ होती है, इसमें हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। और भी बहुत सारी थेरापीज़ होती है जिसमें हम लोग हिजामा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो रहा है, कपिंग जिसे कहते हैं,
बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये हमारा यूनानी पैथी के थ्रू है, जिसमें हम लोग जो ब्लड होते हैं, जो भी होता है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ थेरापीज़ होती है हिजामा में भी, जिससे हम लोग इसमें जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको हम लोग प्योरीफाई करते हैं। लोग पहले एलोपैथ को बहुत प्रमोट किया, लेकिन अब नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमम है, कुछ मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल हम लोग नेचुरल वे से हील कर रहे हैं, तो क्या ही साइड इफ़ेक्ट्स होगा। मेरा नाम जुहैना साद है, मैं गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज से हूँ। जो है ना, यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है नेचुरोपैथी को लेके, कैसा लग रहा है और किसने इनवाइट किया आपको? हम लोग को डॉक्टर शिखा मैम ने यहाँ पर इनवाइट करा है, जिनका ये क्लिनिक है, और हम लोग को बहुत सारी हम यहाँ पर चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यूनानी और नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारे प्रैक्टिसेस हैं, थेरेपीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। जैसे हमने यहाँ पे पाशोया देखा, जिसको हम पाशोया कहते हैं, वो यहाँ पे फुट बाथ के नाम से जाना जाता है। स्टीम बाथ है, वो भी हमारे में चलता है, हमारे वहाँ भी उससे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचता है। यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पैथी में है, यूनानी पैथी में, उसमें और जो यहाँ पे बताया जा रहा है नेचुरोपैथी में, वो सारी चीज़ें बहुत सारी सिमिलर है। बस डिफरेंस ये है कि हमारा लैंग्वेज का फ़र्क है, हम उन चीज़ों को कुछ और बोलते हैं और यहाँ पे कुछ और बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे योगा ही है, तो योगा का योगासन है, तो वो एक तरह की एक्सरसाइज ही है, तो हमारी लैंग्वेज में उसको रियाजत बोलते हैं। नगमा सिद्दीकी। नगमा, नेचुरोपैथी पे क्या कहना चाहती हैं आप? नेचुरोपैथी जो है, हमें जो है थोड़ा प्राकृतिक चीज़ों पे यहाँ से अपने के करीब जाना चाहिए, और दवा से जो है वो थोड़ा परहेज करना चाहिए, और अगर हम लोग नेचर के करीब रहेंगे तो बीमारी से भी बचेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कैसा लग रहा है आज जो प्रोग्राम हो रहा है नेचुरोपैथी पे? क्या लग रहा है आपको कि ये प्रोग्राम कितना सफल होगा? आने वाले टाइम में ज़रूर सफल होगा। अगर हम अपनी चीज़ों के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक चीज़ों से कैसे इलाज करना है, तो आने वाले टाइम में सफल ज़रूर होगा। तो आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ प्रमोट किया जा रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और ख़ासकर अवेयरनेस को क्रिएट किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा जहां एक बड़ा इशू है इस वक्त और लोगों में अवेयरनेस कम है, लेकिन नेचुरोपैथी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके लिए अवेयरनेस लगातार बढ़ाई जा रही है। ख़ास तौर पे जो है डॉक्टर शिखा गुप्ता का ये जो पहल है बहुत अच्छी है, अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, और हम विश करते हैं कि डॉक्टर शिखा गुप्ता के नेचुरोपैथी को सभी लोग फॉलो करें। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।